तमसि भोजेषु माता शयनेषु नन्दा क्षमाधारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये क्या है गुप्ता जी? आपने तो हद ही कर दी। ये आपने बहुत बड़ा मजाक किया है हमारे साथ। ये हीरे नकली है। फेक डायमंड है, पत्थरों से ज्यादा कीमत नहीं है इनकी। शुरुआत करो छा, ऐसा कैसे हो सकता है? यही हुआ है, देखिए इसे, देखिए। गुप्ता जी इनकी बात तो बरोबर है, ये माल नकली है। तो मतलब है असली हीरे चोरी हो चुके हैं। किसने बदल दिया है इन्हें? हाँ, हीरे चोरी हो गए। क्या? लाखों के हीरे थे। हो, हम सब ने मेहनत की थी। पर वही घर में चोरी करेगा कौन? तामजी भाई ने तो अपने हाथों से हीरे तिजोरी में रखे थे। वही तो, और हमने सुरक्षित उसे डिलीवरी के लिए भेज दिया था। काय हो, तामजी भाई लोग गुस्से में होंगे ना? शकूब, बात गुस्से की है। तामजी भाई तो कमरा बंद करके बैठे हैं। न जाने क्या सोचते होंगे। सोने से पहले चाबियां वहां रखी थी मैंने। हीरा तो असली है, इसका मतलब किसी ने यहां से ही चुराया था। और वो हो कौन सकता है? गुप्ता जी, हम लोगों ने माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया था ना? अरे समय ही कहाँ मिला इंश्योरेंस करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। कैसी बच्चों जैसी बात करते हो हितेश? माना कि हमारे हीरो की चोरी हो गई है, लेकिन ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। कोई सुराग भी तो नहीं है। अरे पुलिस की पूछताछ में परेशान हम ही होंगे, काम खराब होगा सो अलग, ऊपर से मार्केट में बदनामी हमारी होगी। देखो हितेश, दामजी भाई ने मुझे बताया कि वो कुछ भी करके चोर को पकड़ेंगे तो पकड़ ही लेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। गुप्ता जी, मैं मानता हूँ कि दामजी भाई के काम पर आपको पूरा भरोसा है, लेकिन दामजी भाई एक कारोबारी है, पुलिस वाला नहीं। चोरी हुई है ये हकीकत है। इससे पहले कि चोर माल कहीं और छुपा दे, हमें पता कर लेना चाहिए। हेलो, जी ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी दामजी भाई के यहाँ ले लो। अब इस फैक्ट्री में हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। मॉम, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप करना क्या चाहती हैं? देखते जाओ, साफ साफ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जय श्री कृष्ण मालिक। जैसा आपने कहा था, फैक्ट्री की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं।
मालकिन 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 ये क्या कर रही हैं आप? मालकिन बच्चे रोज पे आ जाएंगे। मालकिन मत करो मालकिन ऐसा मत करो मालकिन, ताला मत लगाइए मालकिन, बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं मालकिन, ताला मत लगाइए मालकिन। देखिए, अब इस फैक्ट्री पे हमेशा के लिए ताला लग चुका है। यूँ समझ लीजिए कि मायावंशी डायमंड वर्क्स का दिवाला निकल चुका है। पर मालकिन ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? करोड़ों रुपयों का फायदा किया है कंपनी ने, सालों से कंपनी का नाम है, और एक आग लगने की वजह से आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? चुप! इस कंपनी की मालकिन मैं हूँ, तुम नहीं। मैं कोर्ट में ये साबित कर दूंगी कि इस कंपनी का दिवाला निकल चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा मालकिन? चुप, सब चुप, निकलो यहाँ से। लेकिन मॉम। विशाल, डोंट वरी, ये फैक्ट्री जरूर शुरू होगी, लेकिन इन वर्कर्स को एहसास दिलाना जरूरी है कि असली ताकत हमारे पास है और उन्हें सर हमारे आगे झुकाना चाहिए। जब भूख से पेट तड़पेगा ना, तब इन्हीं कदमों में अपना सर झुकाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। जो अनाज मैंने दिया था इन लोगों को, देखती हूँ कितने दिन चलता है। बा का सम्मान किया ना इन लोगों ने, अब देखती हूँ कि बा इन गांव वालों को कैसे बचाती है। सब कुछ खत्म हो गया, फैक्ट्री जल गई, काम धंधा बंद हो गया, अब क्या करेंगे? ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम? जब तक धर्मराज मालिक यहाँ थे, किसी बात की चिंता नहीं थी, पर अब एक काम करते हैं, पंचायत करते हैं, हितेन भाई के पास चलते हैं। हाँ, भाई के पास चलते हैं। हाँ, चलते हैं। वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? हम वहाँ न्याय मांगने जा रहे हैं। हितेन भाई तो न्याय करेंगे, लेकिन मेघा थोड़ी मानने वाली है। आज की तारीख में मेघा जी हितेन भाई से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अरे भाई, वो इस गांव की सरमौर हैं। हमने उनका साथ नहीं देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वाह काका वाह, जिन मालिक का आपने सालों नमक खाया, आज उन्हीं से नमक हरामी की बात कर रहे हैं। बेटा, जब पेट भरा हो ना, तो ये नमक हलाली की बातें सूझती हैं। भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं गांव के नौजवानों के लिए कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूं। उन्हें हीरे तराशने के अलावा आता ही क्या है? ऐसे में काम छिन जाना मतलब भविष्य छिन जाना। सही है अभी, लेकिन जो वो तो सच है, लेकिन वो सारी चीजें हमारे हाथ से निकल गई। क्या बोले? बदला। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है, वर्कर्स को मेरे खिलाफ भड़काया है, उस दिन अवार्ड फंक्शन में तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, इन सब बातों का बदला चाहती हूँ मैं। आपकी दुश्मनी मेरे साथ है, बाकी घर वालों को क्यों परेशान कर रही हैं आप? पहले आपने दादू दादी को घर से निकाल दिया, फिर बाकियों को परेशान किया, और अब आप मजदूरों के पीछे पड़ी हैं। उनकी रोजी रोटी छीनकर अब अपना चूल्हा जलाएंगे। त्रिवेणी, मुझे मेरे घर का चूल्हा कैसे चलाना है, इस बात की फिक्र तुम मत करो। और रही बात तुम्हारे दादा दादी की, परिवार वालों की, उन वर्कर्स को सताने की, तो मेरी डिक्शनरी में दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। तुम जाओ, उनके साथ जाकर आंसू बहाओ। वैसे भी वर्कर्स की इस हालत के जिम्मेदार मैं नहीं, तुम्ही ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। बा के आशीर्वाद से काम शुरू हुआ, तो अब बा के आशीर्वाद से उन्हें जाके खाना खिलाओ।
पागल हो गई। वैसे एक बात कहूं त्रिवेणी, मैं विशाल नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। हंसी आती है मुझे आपको देखकर। पता है क्यों? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ना, इसे कहते हैं। आपने खुद खड्डा खोदा और खुद ही उसमें गिर गए। तरस आता है मुझे आप। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? गांव के चौपाल पर जाके देख लीजिए सासू माँ, सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाए। गुप्ता जी, इतने वर्षों में आपके यहाँ कभी ऐसा कांड हुआ है या? मेरा जीवन में भी एक आध बार किसी कारीगर ने एक हीरे का छोटा टुकड़ा दबा लिया होगा, पर इतनी बड़ी चोरी, 5000 हीरो की चोरी, मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं, ने सुना भी नहीं है। અને यह फक्त हीरे नहीं हमारी उम्मीद थी। એટલે कानून भले इसकी जो भी सजा रखे है, पर मेरी नजर में तो ये मृत्युदंड होना चाहिए, क्योंकि अपने काम के साथ विश्वासघात करने वाले को ईश्वर भी माफ नहीं करता। भाऊ, विठ्ठलाची शपथ, हम लोगों ने चोरी नहीं की। इन सबको मैं कब से जानती हूँ। सच कहती हूँ, हम लोगों ने चोरी नहीं की। गंगाजल हाथ में लेकर कह सकती हूँ, चोरी करना तो दूर, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। अरे पर दुख की बात तो यही है ना कि हम में से किसी का ईमान डोला है। ये चोरी भी हम में से किसी ने की है, क्योंकि काम शुरू होने से खत्म होने तक मेरे अलावा और कोई आया नहीं है। हम सबको एक मौका देते, जिसने भी ये हरकत की सामने आके बता दे, हम उन्हें क्षमा कर देंगे। अरे तो कैसी बात कर रही है? ऐसा करना होता तो कोई घर में खोट डालता नहीं ना, घर में चोरी करता नहीं ना। देखिए दामजी भाई, इन सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं। आपने फोन करके मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि जरूर आपको कोई सुराग मिल गया होगा। जी बिल्कुल, और कोई सुराग भी नहीं मिला। अरे इतने समय में तो चोर सारा माल बेच भी दिया होगा, और हम लोग खामा यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ दामजी भाई, ये बात भी सही है। देखिए, अब माल बरामद होने की कोई उम्मीद ही नहीं। अरे ना ना, जरा रुको। हाँ दामजी भाई, हाँ ये क्या है? अरे दरवाजा बंद किया, मैंने बोला ना चोर हम में से कोई है। હવે मैं खबर लगाने वाला तो भाग ना जावे એટલા માટે दरवाजा बंद किया। ये कैसी नादानी? नादानी नहीं गुप्ता जी, मैंने बोला था ना आपको कि मैं चोर को पकड़ूंगा, बस अभी देखो। लेकिन दामजी भाई, वो चोर है कौन? आप। क्या? ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं, बरोबर तो बोल रही है। आप ही ने चोरी की है अपने हीरो की। भाऊ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे मालिक पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास साक्ष्य है। कैसे शक? खुद की लापरवाही की सजा आप गुप्ता जी को दे रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। क्या नहीं किया इन्होंने आपके लिए? हाँ, घर दिया, रहने के लिए जगह दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और आप ये एहसान दे रहे? देखा गुप्ता जी, इतने सालों से मैंने आपके साथ काम किया, लेकिन आपने मुझे कभी पार्टनर नहीं बनाया, और इसी एक ही दिन में पार्टनर बना दिया। मैंने कहा था आपसे, किसी गैर आदमी पर भरोसा मत कीजिए। देखिए दामजी भाई, आप सीमा पार कर रहे हैं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। मालिक, आप इन्हें सबूत दिखा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, सबूत दिखाने से पहले जरा मैं प्रश्न पूछ लूं ना। क्यों गुप्ता जी, वो तिजोरी की एक चाबी मेरे पास है, दूसरी किसके पास है? मेरे पास। बरोबर ना? अरे मैंने जब माल तिजोरी में रखा था तो वहाँ पर आप उपस्थित थे कि नहीं? मैं था, मैंने इन्हें इनके घर तक छोड़ा। तो घर में એટલે कमरे तक छोड़ा था कि बाहर ही छोड़ दिया? इनके बिल्डिंग के नीचे तक। हाँ, एना પછી उसके बाद में मैं अपने घर गया था। पर तुम्हारे घर में तो मरम्मत चल रही है ना। आप तो अपनी बहन के घर रह रहे हो ना 1 महीने से। हाँ, मेरा मतलब वही है, मैं अपने बहन के घर पे गया था। हाँ, तो પછી ये मेरे काम को कितने 1 अठवाडिया हुआ, 1 हफ्ता हुआ। ये 1 हफ्ते में आप वहाँ तो गई नहीं ना? पक्का नहीं ना? बरोबर ना? तो ये चाबी तुम्हारे घर से कैसे मिली? तिजोरी की चाबी तुम्हारे घर से कैसे मिली? क्या वो चाबी मेरे घर से?
इट इज इम्पॉसिबल। ये चाबी आपके ही घर से मिली। बकवास कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तेरे घर से मिली है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि चाबी मेरे पास आई। यहाँ तुझे भान है कि तूने क्या किया? ये कारीगरों के साथ, अपने धंधे के साथ में गद्दारी की है। गुप्ता जी का वर्षों का विश्वास तोड़ा है तूने। तू भूल गया कि अपराधी अपराध करते समय कोई ना कोई चूक कर जाता है। मैंने तिजोरी खोली तो वहां मेरे को असली हीरा दिखाई दिया। तो वो उठाने को गया तो मैंने देखा कि गुप्ता जी, कुछ मिला है मुझे। दामजी भाई ने मुझे फोन करके सारा प्लान समझा दिया था। हम दोनों ने यह तय कर लिया था कि यहां आने के बाद ये मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और जैसे हर चोर करता है, सबसे पहले तू सफाई देना शुरू करेगा और जैसे ही तू सफाई देना शुरू करेगा, तुझे बातों में उलझाकर तेरे ही मुंह से सच उगलवाएंगे हम। थांबा गुप्ता से। काय रे हलकट, आम्हाला खोटं बोलतोस? गुप्ता साहब, इस मुर्दिया को ना हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे अभी। हाँ, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। नहीं, मारना मत। बस अब एक शब्द और नहीं। जिन मजदूर के साथ आपने बरसों काम किया, उन्हीं की रोजी रोटी छीन लिया आपने। नहीं, कोई नहीं, हम इसे जान से मार देंगे। शांत रहिए। देखा, ये मजदूर अपनी जान ले सकते हैं और मैं किसी को भी कानून अपने हाथों में लेने नहीं दूंगी, ना ही किसी को अपने हाथ आपके गंदे खून से रंगने दूंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपने हीरे जहां पे छिपाए हमें लाकर दे दीजिए। दामजी भाऊ, ये दया के काबिल नहीं है। शांति रखो, शांति रखो।